नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने की नागरिक उड्डयन योजनाओं की समीक्षा, हेली सेवाओं की सुरक्षा और चारधाम चार्टर सेवा पर दिया जोर। निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को। आज थमा प्रचार का शोर, डोर टू डोर मांग सकेंगे वोट। रानीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, अधिसूचना जारी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बोली, बेहतर तरीके से किया जाएगा संचालित। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का सीएम धामी पर हमला, आदर्श ग्राम की हकीकत पर उठाए सवाल। बोली, गोद लिए गांवों की हालत देखें फिर करें विकास की बातें। और रुड़की के नगला इमरती में कांवड़िए की बाइक बनी आग का गोला, सड़क पर मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड भीड़ में फंसी, स्थानीय पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने और राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाना जरूरी है। साथ ही हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने उत्तराखंड में एरोस्पेस को बढ़ावा देने और चारधाम के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। पहले चरण में 49 विकासखंडों में मतदान होगा। गढ़वाल मंडल के 6 जिलों के 26 विकासखंड और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 23 विकासखंड इसमें शामिल हैं। पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी। पहले चरण के 49 विकासखंड ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसिया छाना, लमगड़ा, चौखुटिया, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, लोहाघाट, पाटी, धारचूला, डीडीहाट, मुंसियारी, कनाली छीना, बेतालघाट, ओकलकांडा, रामगढ़, धारी, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, मोरी, पुरोला, नौगांव, देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ, नारायण बगड़, जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणी धार, थौल धार, भिलंगना, चक्राता, कालसी, विकासनगर, खिरसू, पाबो, थलीसैण, नैनी डांडा, वीरों खाल, रिखणी खाल, एकेश्वर, पोखड़ा, उकीमठ, जखोली और अगस्त्य मुनि हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट और पाटी ब्लॉक में 24 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 जुलाई को पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने आज लोहाघाट और पाटी निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कल सुबह 8 बजे से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और लोहाघाट ब्लॉक से 85 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। आपदा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए एसपी चंपावत के नेतृत्व में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर आपदा की वजह से मतदान प्रभावित होता है तो उसके लिए 28 जुलाई का दिन रिजर्व रखा गया है। सभी को जैसा आप विदित हैं, माननीय आयोग द्वारा भी आज भी बैठक ली गई है और ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो मूवमेंट है पोलिंग पार्टीज़ का, अभी आप देख रहे हैं बारिश का भी समय है, उसके हिसाब से सभी का कंटिन्यूसी प्लान रूट वगैरह तैयार रहे। रूपरेखा पुरानी जैसे निर्देशों में दिया गया है वैसे ही रहेगी। प्रातः 8 बजे हमारी पार्टियाँ यहाँ से मूव कर जाएंगी। जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 6 बजे प्रातः दिया गया है
और यहाँ 5 बजे तक जो है शाम तक इलेक्शन का है, तो 8 से 5 तक चुनाव होगा। कल पार्टियाँ हमारी यहाँ से मूव करेंगी। कुल 85 पार्टीज़ जो हैं वो यहाँ से जाएंगी। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उनके ड्यूटी रिसेप्शन पॉइंट की व्यवस्था देखी गई, फिर उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी देखी गई है। और इनके जाने के लिए जो मूवमेंट है, गाड़ियों का मूवमेंट है, उसका प्लान भी यहाँ पे आर ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। लोहाघाट जो हमारा ब्लॉक है, इसमें टोटल 27 जो है छोटी गाड़ियाँ निर्वाचन में लग रही हैं और 22 जो है बसें हमारी इसमें लगेंगी टोटल। और आज हम लोग इससे सारी गाड़ियाँ रिपोर्टिंग हो गई है और उनके फ्यूलिंग प्लस उनकी जो ड्यूटी उनका आवंटन है वो सब का काम हम आज कर देंगे। तो पोलिंग पार्टियों की रवानगी सुबह जो प्रातः जो है 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 24 जुलाई को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ज्योतिर्मठ, नारायणबगड़, थराली और देवाल ब्लॉक से 89 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई, जबकि बाकी 164 पोलिंग पार्टियां बुधवार को मतदान स्थलों के लिए रवाना होंगी। चमोली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 24 जुलाई को कुल 258 मतदान स्थलों पर मतदान किया जाएगा। जनपद में सुचारू और निर्बाध चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लिस्टाबाद ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के पद पर पूर्व प्रधान फुरकान अंसारी की बेटी मोनिका अंसारी चुनावी मैदान में हैं। मोनिका अंसारी ने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे और युवाओं को नशे से दूर रखने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया। वहीं पूर्व प्रधान फुरकान अंसारी ने अपने विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि जनता उनके काम को देखकर इस बार उनकी बेटी को मौका देगी। सड़क, बिजली, पानी, जनता की जो समस्या है उनको विकास करेंगे। हम जो आजकल युवा नशे में है उनको दूर रखने का प्रयास करूंगी। जनता विकास की राह पर जो व्यक्ति विकास की सोच रखता हो उसी पे कार्य करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी संपूर्ण लिस्टाबाद ग्राम पंचायत की जनता से कि वो इस मेरे 2003 से 2008 तक के जो कार्य हैं उस पर संतुष्ट होंगे। उत्तराखंड में पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में आज तकरीबन 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम गया। आपको बताते चलें कि चुनाव प्रसार थमने से पहले भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी ढाक वार्ड से शोभा राणा के लिए जमकर प्रचार किया और साथ ही एक पैदल विशाल रैली का भी आयोजन किया। है कि मुझे मेरे ढाक वार्ड के का आशीर्वाद रहेगा। मैं अपने क्षेत्र के लिए तमाम कामें करूंगी। हमारे क्षेत्र के कई समस्या है, सड़कों की समस्या है, रास्तों की समस्या है। मैं अपने ढाक वार्ड में जरूर ये काम करूंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी के तहत रामनगर पुलिस ने विभिन्न जगहों पर दबिश देकर 500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव में शराब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इलाके में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे आबकारी विभाग द्वारा जैसे मंडल और जनपद और रामनगर की जो टीम है, हम लोग कंबाइंड संयुक्त दबिश दे रहे हैं और जो भी टीम भट्टी और आसपास जो भी सूचना मिलती है हम घरों में भी दबिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा अभी लगभग रामनगर में 24 से 25 अभियोग दर्ज हो चुके हैं अभी हाल ही में और 1500 से 2000 के समथिंग लीटर शराब हमने डिस्ट्रॉय करी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। भारी बारिश और संभावित भूस्खलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि अगर कहीं लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनती है तो तत्काल मार्ग सुचारू करने की तैयारी है।
के बारे में सीधे कुछ बोलना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कहीं भी रास्ता जहां बंद होगा हम लोग खोलने के लिए सब जगह व्यवस्था किए हुए हैं। जहां भी रास्ता बंद होगा युद्ध स्तर पे वहां पे टीमें लगाई गई हैं और वो काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर उसे राजधानी के अनुरूप विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम जारी है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की टिप्पणियों पर भाजपा ने कहा कि न्यायालय की कार्यवाही पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है, जबकि कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राजनीति करती है। भाजपा ने दावा किया कि लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है और आगे भी यही विश्वास बना रहेगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। गैरसैंण में किस प्रकार से बेहतर इंफ्रा हो, किस प्रकार से गैरसैंण को राजधानी के लिए मुफीद बनाया जाए, इस पर हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है। और रही न्यायालय की टिप्पणी की बात, तो माननीय न्यायाधीश हैं, वो सुनवाई के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो न्यायालय के एक न्यायाधीश के ज्यूरिडिक्शन का विषय है, न्यायालय के अंदर चलने वाली बहस और उसका विषय है। न्यायालय पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियां करती है, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो चाहे न्यायालय हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, कांग्रेस का काम है कि जो संवैधानिक संस्था है उन पर टिप्पणी कर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर राजनीति करना। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज उनके इस्तीफे की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे का तात्पर्य कुछ और है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने संसद में रहते हुए जगदीप धनखड़ के साथ वक्त बिताया है, उनका स्वभाव सरल और विनम्र है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिर्फ स्वास्थ्य कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि जो समझ आ रहा है वो बिहार की राजनीति तक इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे, मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं, मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उसके बाद इस्तीफा का समाचार बाद में आता है, पहले कारण बताए जाने लगते हैं कि क्या कारण है, सिद्ध करने के कारण सामने आ जाते हैं कि न्यायपालिका से उनका कन्फ्रंटेशन था, विपक्ष के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के प्रचार में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया। भाजपा को पूरा भरोसा है कि 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता एक बार फिर भाजपा के पक्ष में खड़ी है। 28 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हैं और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा की नीति, नियत और नेतृत्व पर जनता को भरोसा है और पंचायत चुनाव में पार्टी एक बार फिर भारी जीत दर्ज कर प्रदेश में परचम लहराएगी।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले चरण का जो हमारा प्रचार प्रसार है वो आज थम जाएगा और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया और हमें पूरा भरोसा है कि जनता पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देगी और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के। पहला चरण 24 को है, 24 को आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने लोग अधिक से अधिक पंचायत का चुनाव जीतने जा रहे हैं और फिर दूसरा चरण हमारा 28 तारीख को है। उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है और जनता के बीच में सरकार की उन योजनाओं को पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि प्रदेश के अंदर एक बार फिर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने का काम करेगी। जनपद चंपावत के विकासखंड लोहाघाट और पार्टी में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को संपन्न होगा। जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि विकासखंड पार्टी में मतदान हेतु कुल 97 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विकासखंड लोहाघाट में कुल 85 मतदान केंद्र हैं। डॉक्टर खाती ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। जनपद चंपावत में प्रथम चरण का जो मतदान है वो पार्टी और लोहाघाट में पहले चरण में होगा। इसमें पार्टी में 97 बूथ हैं और लोहाघाट में 85 बूथ हैं। जिन बूथों में से 28 बूथ पार्टी के सेंसिटिव हैं और 19 बूथ जो है अति संवेदनशील है। इसी तरह से लोहाघाट में 30 बूथ जो है संवेदनशील हैं और 7 बूथ अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं। इन सभी के लिए सभी कार्मिकों को पीठासीन अधिकारी से एक दल में 5 लोग होंगे। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय, मतदान अधिकारी चतुर्थ। इन सभी को 2 बार प्रशिक्षण दे दिया गया है, जिसमें से जो तृतीय प्रशिक्षण होगा वो मतदान पार्टी के जिस दिन मूव करेंगे उसी दिन होगा। और पार्टी लोहाघाट में सभी पार्टियां 23 तारीख को पहुंचेंगी, सामान लेंगी और उसी दिन वो अपने गंतव्य को रवाना होंगी। 24 तारीख को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान का कार्य चलेगा और उसके बाद जो भी रूट चार्ट निर्धारित है उससे वो वापस आएंगी। दोनों के लिए कलेक्शन सेंटर और डिस्पैच सेंटर पार्टी का पार्टी ब्लॉक में, लोहाघाट का लोहाघाट ब्लॉक में बनाया गया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रखे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले उन गांवों का हाल जानना चाहिए जिन्हें उनके ही नेताओं ने गोद लिया था। क्या वे गांव आज आदर्श गांव बन पाए हैं? अगर हां, तो उन्हें मॉडल के तौर पर जनता को दिखाएं कि कैसे गांव का विकास किया गया। रौतेला ने कहा कि सरकार आदर्श गांव बनाने की बातें कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश के कई गांवों में स्कूल बंद हो चुके हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और एक्सरे मशीनें तक समय पर नहीं मिलती। देखिए, मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले वो उन गांवों का संज्ञान जरूर ले ले जो उनके नेताओं ने गोद लिए हैं। क्या वो आदर्श ग्राम सभा बन चुके हैं? अगर वो आदर्श ग्राम बन चुके हैं तो कम से कम उनको वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एक मॉडल की तरह लोगों को दिखाएं कि इस तरीके से हम लोगों ने ये गाँव का डेवलपमेंट करा। उसके बाद वो विकासखंड में एक गाँव को आदर्श गाँव बनाने की बात करें। जो सरकार गांव-गांव में स्कूलों को बंद कर रही है, जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं दे पा रही है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीन नहीं दे पा रही है, वो आज आदर्श ग्राम की बात कर रही है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी छवि चमकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ विकास की बात है तो इस प्रदेश के लोग आज भाजपा की सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में कई दिन से घूम रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। काशीपुर के वार्ड नंबर 10 लक्ष्मीपुर पट्टी मधुबन नगर क्षेत्र के अलावा अन्य वार्डों से भी ड्रोन के उड़ने की अफवाहों के बीच लोग रात भर जागकर पहरेदारी करते रहे। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों ड्रोन के जरिए चोरी और लूटपाट की घटनाओं के बाद उत्तराखंड में भी अफवाहों का बाजार गर्म हो चला है। जिले के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में ड्रोन देखे जाने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
लोगों ने हाथों में डंडे लेकर रात भर इलाके में की गश्त की। इस दौरान लक्ष्मीपुर पट्टी के पार्षद अब्दुल कादिर के मुताबिक उनके पास सूचना आई कि इलाके में ड्रोन घूम रहा है। सूचना पर वो पहुंचे, तब स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 से 5 संदिग्ध बैग लिए घूम रहे हैं। इस दौरान काशीपुर के ही ITI थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में कई दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक तो लगभग 4 से 5 घंटे से लाइट नहीं आ रही है और 11:30 का टाइम इस समय हो रखा है और मेरे पास मोहल्ले से सूचना आई कि एक ड्रोन कैमरा यहाँ पर उड़ रहा है और जब तक मैं वहां पहुंचा तो लोगों से और अफवाह फैली, या फिर उसको सच कह सकते हैं या अफवाह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 4 से 5 लोग यहाँ दिखाई दिए जिन लोगों ने कंधे पर बैग डाल रखे थे। हजारों की संख्या में यहाँ वार्ड 12 लक्ष्मीपुर पट्टी में लोग इकट्ठे हुए। पहले वो लोग मधुबन नगर में दिखाई दिए। जब यहाँ से लोगों ने जो है लाठी डंडे लेकर के भागे तो वहां पर कोई नहीं मिला। काफी पूरी ढेला नदी में भी तलाश लिया लोगों ने और अब काफी संख्या में यहाँ पर लोग आप देख रहे इकट्ठे हैं और अब खाली कॉलोनी क्षेत्र से भी फोन आया है कि ईक के अंदर भी कुछ लोग घुसे हैं। तो हो सकता है कि वो शरारती तत्व हो। SP साहब से मेरी बात हुई है। SP साहब ने कहा है ये सब अफवाह है, हमने काफी लोगों को पकड़ा है लेकिन उसमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ नहीं है, शरारती तत्व है। लेकिन फिर भी SP साहब को हमने सूचना कर दी है और अब हम मौके पर जाकर के देखते हैं कि क्या लोगों का कहना है। ये एक लड़का अभी 2-3 दिन पहले जो है रात में 3 बजे रात को CCTV में देखा गया। तो वो हमारे एक तिवारी जी हैं, बाहर रहते हैं, इनके मकान का गेट झांक रहा था। तो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले अलर्ट थे। उसके बाद में अलर्ट थे तो हम लोग शाम को बैठे हुए थे अभी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो वो लड़का जो है आया और मोबाइल पे बिना ऑन किए ही बात कर रहा था मोबाइल पे और किसी से रिंच पानी मंगवा रहा था। शंका हुई, हम लोगों ने बुलाया उसको। बुलाने के बाद जब उसे पूछा गया तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले खड़गपुर में रहता हूँ, फिर कह रहा है चामुंडा में रहता हूँ, ऐसे पता नहीं कहाँ का अपना एड्रेस बता रहा है और उसके पास कुछ नहीं निकला। उसके मोबाइल में सिर्फ 2 जो है नाम निकले हैं, नबी और रफी करके, जिसका नंबर उसमें फीड था और उसके फोन में कोई न फोटो है न कुछ है। हाँ, देखिए पुलिस आई थी उसको पकड़ के। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की नागरिक उड्डयन योजनाओं की समीक्षा, हेली सेवाओं की सुरक्षा और 4 धाम चार्टर सेवा पर दिया जोर। निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को। आज थमा प्रचार का शोर, डोर टू डोर मांग सकेंगे वोट। भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, अधिसूचना जारी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बोली, बेहतर तरीके से किया जाएगा संचालित। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का सीएम धामी पर हमला, आदर्श ग्राम की हकीकत पर उठाए सवाल। बोली, गोद लिए गांवों की हालत देखें फिर करें विकास की बातें। और रुड़की के नगला इमरती में कावड़िए की बाइक बनी आग का गोला, सड़क पर मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड भीड़ में फंसी। स्थानीय पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।